हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के स्तंभ लेखों के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं प्राचीन एनिशिएंट हिस्ट्री के। तो चलो देखते हैं। तो किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को अभिलिखित किया गया है, जिसे उसकी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं? तो सही उत्तर आपका क्या आ जाएगा? इलाहाबाद स्तंभ है इसका। आगे देखेंगे पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो उत्तर क्या आ जाएगा? कांचीपुरम। आगे देखेंगे विक्रम संवत की शुरुआत कब से हुई? तो इसमें उत्तर आ जाएगा आपका 57 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर पे नहीं जाना आपको, क्योंकि ना मैंने ये हिस्ट्री के बीच बुक से निकाल के मैंने पीडीएफ बनाई थी। तो अब आगे आ जाते हैं। वेदांगों के संदर्भ में कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा कल्प है आपका। हड़प्पा के लोगों को सामाजिक पद्धति यानी उचित समतावादी बोलते थे। कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटिका यानी मिट्टी की छोटी गाड़ी किसने लिखा था? ये था शूद्रका। किसने लिखा था? शूद्रका। अब आगे आ जाते हैं। आगे क्वेश्चन में आएंगे। अब आगे क्वेश्चन है हमारा, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो चलो आगे क्वेश्चन है कि कौन सा वेद प्राचीनतम है? सही उत्तर बताएं। तो इसमें कौन सा वेद प्राचीनतम है? ये है आपका ऋग्वेद। आगे क्वेश्चन में आ जाते हैं। विद्वानों में से कौन सा आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से जुड़ा है? तो यहाँ पे आपको उत्तर क्या आ जाएगा? दयानंद सरस्वती। अब आ जाते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो यहाँ पे उत्तर आपका आ जाता है कपास। हड़प्पा वासी सर्वप्रथम किसका उत्पादन करते थे? तो ये थे कपास। अब आगे क्वेश्चन में आ जाते हैं। जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का अर्थ है? सही उत्तर यानी विजेता बोलते थे। अब आ जाते हैं। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? कौन सी उक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। किसका? पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। अब आ जाते हैं। वैदिक काल में किस नदी को पुरुषनी के नाम से जाना जाता है? तो ये सबको पता है, रावी। अब आगे क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं। सतुघई यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो ये है अफगानिस्तान में। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि चोल शिलालेख द्वारा वर्णित कौन सी सही जोड़ी है? तो यहाँ पे पल्लीचंदम और जैन संस्थाओं, इनकी जोड़ी सही है। तो अब आगे क्वेश्चन में आ जाते हैं। वह आपका आगे क्वेश्चन है कि ये पहला क्वेश्चन क्या बताया मैंने कि चोल शिलालेख द्वारा वर्णित कौन सी सही जोड़ी है? तो ये है पालीचंदम जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि थी। अब यहाँ पर आ जाता है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम, तो ये मृतकों का टीला बोलते थे। प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपना पद स्थापित करने के लिए कौन सा एक प्रकार का बलिदान नहीं था? तो यहाँ मुवे देवेलन क्या था? मुवे देवेलन था। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ये था दयाराम चांद। ये तो सबको पता है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? ये हड़प्पा ही था। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक कौन से हैं? तो वह हैं मुद्राएं।
भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ मौजूद थी? ये थी 16। कितनी? 16 थी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर पे नहीं जाए। सिंधु सभ्यता का पतन बंदरगाह कौन सा था? तो ये था लोथल। अब आगे क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कंबोडिया में स्थित अंगकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? कंबोडिया में जो अंगकोर वाट का सुप्रसिद्ध मंदिर था, किसने बनवाया था विष्णु का? तो ये सोरमन द्वितीय बनवाया था। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो ये कौन हो गया? पुलकेशन प्रथम था ये। आगे देखते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ से हुई है? तो ये आपको बताना है, ये है आपके लोथल से। अब आगे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में क्या नहीं मिला है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका शिखर सहित मंदिर। क्या हो जाएगा? शिखर सहित मंदिर। अब आगे क्वेश्चन में आ जाते हैं। आगे क्वेश्चन में है आपका कि चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी से दहेज में कौन सा राज मिला था? जो चंद्रगुप्त प्रथम थे चंद्रगुप्त प्रथम थे, उनको दहेज में कौन सा राज्य मिला था? तो ये था आपका पाटलिपुत्र। अब आ जाते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो कौन सा युग में सही मेल नहीं खाता? इसमें आपको एक बताना है, विक्रमादित्य चैतन्य। सही है, सही बताया हुआ विक्रमादित्य चैतन्य है। ईंटों को कृत्रिम गोदी यानी डायड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? वह था लोथल। क्या था? लोथल था। आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास में डैश के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर बताना है आपको। तो यहाँ ऑप्शन उत्तर यहाँ पे आ जाएगा 1206 था ऑप्शन ए, एंड ऑप्शन नहीं, उत्तर यहाँ पे आ जाएगा 1206 AD एंड 1526 AD, यानी 1206 AD और 1506 AD इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1526 AD, सॉरी। तो अब यहाँ पर आ जाता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो ये सबको पता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैविक ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किस पूजा से मिलता है? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मिहिर भोज। पत्थर, पेड़ और पशु, यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तो पत्थर, पेड़ और पशु, ये सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में है कि मिहिर भोज डैश के शासक थे। मिहिर भोज के शासक कौन थे? मिहिर भोज के शासक कौन थे? यहाँ पे आ जाएगा प्रतिहार। तो चलो आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते हो ना, आप मेरी वीडियो देखते हो। आप छोटे यूट्यूबर को भी सहयोग कर दोगे ना, हेल्प कर दोगे, तो वो भी आगे बढ़ जाएगा। ऐसी छोटी छोटी वीडियो मैं बनाती हूँ आपके लिए, लेकिन आप देखते नहीं हो। देखा करो और अच्छी लगे तो कमेंट भी किया करो। अगर कहीं पे गलती भी हो तो बताया भी करो, क्योंकि आप सबके सहयोग से ही तो आगे बढ़ेंगे हम लोग।